एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आज का वीडियो होने वाला है मेरी रियल स्टोरी के ऊपर। जो भी हमने डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स फेस की जब मैंने पीटी स्टार्ट की एंड पीटी स्टार्ट करने के बाद जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है एंड अभी तक का जो भी प्रोसेस जो हमने एजेंट्स की वजह से जो हमारा टाइम डिले हुआ है एंड मुझे पीटी या फिर आइल्स जो मैंने किया और उसमें मुझे कितना टाइम लगा, तो आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा पीटी करने के बाद एंड पीटी करने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले मुझे कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया या फिर कहीं भी फॉरेन जाऊँ स्टडी के लिए, क्योंकि आई एम मैरिड एंड मेरे हस्बैंड को ये कहीं से इंस्पिरेशन हुआ कि वो इंस्पायर हुए कि वीडियो देख के कि मुझे हमें भी अब्रॉड जाना चाहिए, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है स्पाउस वीज़ा को एंड स्पाउस केसेस को। तो हम चाहते थे कि हमारा स्पाउस केस लग जाए, मतलब हमारा स्पाउस वीज़ा हम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग से हमारा ये एक मोटिव था एंड मैरिड कपल्स का यही होता है कि हम इकट्ठा जाए, जो भी कंट्री इकट्ठा एक्सेप्ट करती है हम वहीं पे जाए। सो इसीलिए उन्होंने मेरे को फिर बोला कि तू आइलेट्स या फिर पीटी कर ले, क्योंकि आइलेट्स ज़्यादा क्रेज़ में है और उसी का ही ट्रेंड है। तो उन्होंने आइलेट्स ही बोला, बट मैंने फिर इन्फॉर्मेशन सर्च किया एंड इधर उधर से सर्च करके मेरे को लगा, मुझे जो एवेलुएट किया मैंने, तो वो था कि मैंने पीटी करनी है, मैं पीटी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर पीटी स्टार्ट किया अपना। मैं पीटी करने के लिए चली गई अपने मायके पानीपत में एंड मैंने पीटी स्टार्ट किया 27 फरवरी को। वहाँ पे मैंने पूरा एक मंथ अपना वेस्ट किया, ये समझ लो। मैंने पीटी पानीपत में एडमिशन लिया चैतन्य सेंटर से। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन वैसे एक मंथ लगा, बट मैं गई वहाँ 20 डेज़ के अप्रोक्स, मतलब गई होंगी मैं वहाँ पे। बीच में मेरी छुट्टियाँ भी थी। तो उन 20 डेज़ में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया पीटी के बारे में। ऐसा मतलब इतना वो कुछ नहीं कराते थे, ऐसे ही बंद रहता था सब कुछ। अपने आप करो, कंप्यूटर पे पीसी पे बैठो, अपने आप एंड करो और चले जाओ। 1-2 घंटे में वहाँ पे बैठती थी, उससे ज़्यादा मेरे से टाइम वहाँ स्पेंड नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि करनाल में सेंटर्स है जो पीटी के आइलेट्स के वो अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छा कराया जाता है। सर करनाल में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 8 मार्च से। देन मैंने 5 अप्रैल को मेरी क्लासेस एंड हुई थी वहाँ पे एंड मेरा एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल को चंडीगढ़ एलांटे मॉल में। पियर्सन वालों का सेंटर है चंडीगढ़ एलांटे, वहाँ पे मैंने अपना पीटी का एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम देते ही इवनिंग में 5 PM पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था एंड नाइट में मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था, रात में ही। सुबह का भी वेट नहीं करना पड़ा था हमें, उसी टाइम पे मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था साथ के साथ। देन रिज़ल्ट में मेरा जो स्कोर आया था वो था 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। सो मेरा डिज़ायर्ड स्कोर यही था, मुझे यही चाहिए था। एंड देन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया दोबारा। मेरे को एक मंथ की प्रिपरेशन में मेरा एग्ज़ाम हो गया था। सो पीटी तो मेरा हो गया। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो डिफ़िकल्ट पीरियड हो जाता है। हम जब पीटी या फिर आइलेट्स करते हैं तब हमें यही टेंशन रहता है माइंड में कि यार पीटी नहीं होगा, बैंड नहीं आएंगे, स्कोर अचीव नहीं होगा, ये हो गया नहीं होगा। तो ये तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। बट इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हो जाता है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जब हम फाइलिंग अपनी अप्लाई करवाते हैं, ऑफर लेटर अप्लाई करवाते हैं, तो वो एजेंट से करवाते हैं। अब हमें कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ऑफर लेटर में कितना टाइम लगेगा, जीटी में कितना टाइम लगेगा। तो वो आंसर हम कहीं से सर्च ही नहीं कर सकते हैं। वो मतलब केस टू केस डिफ़र करता है, मतलब वो हर केस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है सिचुएशन। एंड हमें एजेंट्स पे ही बिलीव करना पड़ता है एंड उन्हीं के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। तो हम उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई। मैंने अपना पीटी बड़ी जल्दी क्लियर किया एंड मैंने बैंड्स भी स्कोर भी अचीव कर लिया कि हम जल्दी करेंगे अपना प्रोसेस एंड जल्दी चले जाएंगे। बट जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल करवाई अप्लाई, हमने ऑफर लेटर अप्लाई करवाया समालखा से। तो जितना जल्दी मैंने पीटी किया था उतना जल्दी मेरा केस का मतलब नहीं हो पाया जो मैं सोच रही थी। हम उन पे बिलीव करके हमारे 2 से 3 मंथ्स जो है वेस्ट हो गए। उन सेंटर वालों के ऊपर बिलीव किया हमने, उन एजेंट्स के ऊपर बिलीव किया एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर। बट मैं नाम नहीं लूँगी उनका कि हमने किन से अप्लाई करवाया था, बट हाँ ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड बिकम अ सेलिब्रिटी नाउ।
सो उनसे हमने अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करवाया। उन्होंने हमारा 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था एंड एक यूनिवर्सिटी से भी वो ऑफ़र लेटर तक रिसीव नहीं कर पाए 2 मंथ्स के अंदर। उन्होंने एंड में हमें ये बोल दिया कि आपका तो डेफर हो गया है, ये इनटेक ही ख़त्म हो गया है। वाह जी, तो हमारा गया 3 मंथ्स हमारे वेस्ट हो गए। उसके बाद टेंशन होती है। फिर उसके बाद हमने मतलब पहले ही हमने कहीं और से अप्लाई करवा लिया था। जब हमें 2 मंथ हो गए थे वहाँ पे, तो 2 मंथ के बाद हमें लगा कि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और ना ही कुछ उनको नॉलेज लग रहा था। मुझे फील हो रहा था पहले कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि न्यू है तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था। उनकी जो बातें थी उनसे मुझे फ़ील हो रहा था। तो हमने अपना अप्लाई करवा लिया कहीं और से पहले। उन्होंने बोला कि आप सिंगल का अप्लाई करवा लो, तो हमने सिंगल का पहले अप्लाई करवा लिया, स्पाउस का फिर हमें लगा कहीं स्पाउस का ना हो, तो हमने मेरा सिंगल का करवा लिया। फिर सिंगल के बाद फिर 1 मंथ के बाद हमें ये फ़ील हुआ यार सिंगल कैसे जाएंगे ये वो, मतलब स्पाउस के लिए तो ट्राई किया था, स्टार्टिंग से स्पाउस का प्लान था। तो स्पाउस के लिए हमने बात की उनसे कि हमारा स्पाउस का करवा दो, हमें तो स्पाउस का ही लगवाना है एंड कैसे भी हो हमें तो स्पाउस का ही मतलब प्रेफरेंस है हमारे स्पाउस में ही करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो हम ट्राई करते हैं ना, आपका हो जाएगा बस, बट मतलब उसकी जो फ़ीस है वो हाई होगी ऑब्वियस एंड चार्जेस हाई लगेंगे। तो हमने बोला जो भी है मतलब कुछ भी हो, बट हमें हमारा अगर स्पाउस का लगता है तो आप लगा दीजिए। तो फिर हमने अपना स्पाउस केस अप्लाई करवाया उनसे एंड हमें बिलीव है उनके ऊपर, मतलब एक्सपर्ट है वो एंड उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। वीज़ाज़ रेट, उनका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। डेली वीज़ा आ रहे हैं उनके, स्पाउस केस भी आ रहे हैं, स्पाउस के साथ अगर बेबी है उनका भी वीज़ा आ रहा है। तो हमें उन पर बिलीव है, मतलब हमें मतलब चांसेस है कि हाँ हमारा वीज़ा 99% वो बिल्कुल देंगी, श्योरिटी है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। एंड देन हमने उनसे अपना अप्लाई करवाया। हमने बोला कि चलो हमारा स्पाउस में एप्लीकेशन डाल दो आप। तो उन्होंने स्पाउस के लिए हमारा ऑफ़र लेटर की एप्लीकेशन डाली। हमारा ऑफ़र लेटर, कंडीशनल ऑफ़र लेटर विद इन 15 डेज़ आई थिंक हमें रिसीव हो गया ऑफ़र लेटर कंडीशन। उसके बाद अभी हमारा जो GT का प्रोसेस रनिंग में है एंड जैसे ही हमारा GT का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आई विल मेक वीडियो ऑन GT प्रोसेस ऑल्सो। एंड अगर आप चाहते हैं मेरी प्रोफाइल के बारे में जानना है, मैंने एकेडमिक्स क्या क्या किया हुआ है एंड मेरा जो हस्बैंड है, हमने स्पाउस केस अप्लाई किया तो हस्बैंड की क्या क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है फिर +2 किया हुआ है एंड फंड्स, हमने फंड्स अपने जेन्युइन दिखाए या फिर क्या फंड्स का सीन है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरी और डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो आज की वीडियो में मैंने अपनी स्टोरी के बारे में बताया एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी पे बिलीव कर रहे हो एजेंट पे, तो प्लीज़ मेक श्योर वो एक्सपर्ट हो, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऐसे नहीं अप्लाई होता, उनको नॉलेज होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। कनाडा का मुझे लगता है थोड़ा ईजी है, बट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे हम अपने एप्लीकेशन एंड फाइल दे रहे हैं जिसको आगे प्रोसेस के लिए। सो आप ये श्योर कर लें कि आप जिसको दे रहे हैं उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए एंड वो एक्सपर्ट वीज़ा सक्सेस रेट भी उसका अच्छा हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय बाय।